पिछले 3.5 महीने में दिल्ली में रहने वाले लोगों ने स्वच्छ और साफ हवा में सांस ली, लेकिन अब 3.5 महीने बाद एक बार फिर दिल्ली की फिजा जहरीली होने लगी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अचानक से बढ़ने लगा है। दिल्ली में शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 का आंकड़ा पार कर गया, जो कि खराब की श्रेणी में आता है। इससे पहले 14 जून को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 तक था, जो कि खराब की श्रेणी में था, लेकिन अब 3.5 महीने बाद एक बार फिर 200 का आंकड़ा पार करके 212 तक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का जो औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो पहुंच चुका है। यानी कि दिल्ली की जो हवा है वो खराब श्रेणी के स्तर में आ चुकी है। दरअसल पिछले 3 महीने में मानसून की वजह से जो हवा थी दिल्ली की वो साफ थी। मानसून काफी पहले आ गया था वक्त से, और उसके बाद अच्छी बारिश हुई थी। हालांकि सितंबर में कुछ कम बारिश हुई, लेकिन अब जब मानसून वापस जा चुका है तो जो हवा है दिल्ली की उसमें जहरीली कण काफी ज्यादा हो चुका है, और यही वजह है कि PM10 और PM2.5 का स्तर बढ़ चुका है। और जो 13 हॉटस्पॉट पर्यावरण को लेकर के, वायु प्रदूषण को लेकर के बनाए गए थे, उनमें से 11 में वायु प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा हो गया और एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर 200 के पार है। इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे कि लोधी रोड की अगर बात करें तो यहां पर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त 200 को पार कर चुका है, और आज भी दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा खराब स्तर में है। जो तमाम हॉटस्पॉट बनाए गए हैं इनमें मुंडका सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा हुआ है। इसके अलावा वजीरपुर और जहांगीरपुरी का जो इलाका है वो काफी ज्यादा खराब है। मुंडका में 300 का आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि लोधी रोड पे आप देखेंगे PM10 जो है वो इस वक्त 213 है, जबकि PM2.5 इस समय 130 है। इसके अलावा दिल्ली के 13 में से जो 11 हॉटस्पॉट हैं वहां पर भी काफी ज्यादा खराब स्थिति है और 200 के पार रहा है। नरेला में 230, बवाना में 241, रोहिणी में 228, RK पुरम में 215, आनंद विहार में 226 और विवेक विहार में 219, जबकि पंजाबी बाग में 212 और द्वारका में 272 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक बिल्कुल भी दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा से निजात नहीं मिलने वाली है, और रविवार तक दिल्ली में इसी तरीके से वायु प्रदूषण बना रहेगा। हवा की जो दिशा है वो विपरीत हो चुकी है। पश्चिम की तरफ से हवा चल रही है, इसके अलावा उत्तर पश्चिम की तरफ से हवा चल रही है, और यही वजह है कि जो वायु प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसीलिए दिल्ली में आज से ग्रैब सिस्टम को भी लागू किया जाना है। दिल्ली वालों को धूल की वजह से वायु प्रदूषण ना हो, इसके लिए बाकायदा एंटी डस्ट कैंपेन को भी दिल्ली सरकार लाने जा रही है। और यही वजह है कि मौसम विभाग पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि दिल्ली में इस बार पहले की तरह पराली वाला हाल ना होने पाए, और यहाँ की जो फिजा है वो पिछले साल की तरह जहरीली ना हो, इस चीज़ का भी पूरी तरीके से ख्याल करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार तमाम कदम उठाने जा रही है। लेकिन अगर पिछले एक हफ्ते की बात करी जाए तो बृहस्पतिवार को दिल्ली में AQI 177, बुधवार को 176, मंगलवार को 155 और सोमवार को 146 दर्ज किया गया था। लेकिन शुक्रवार को ये AQI दिल्ली में जो है वो 216 का आंकड़ा पार कर चुका है। दिल्ली में इसी तरीके से अगर दूसरी जगहों की बातचीत करी जाए कि आखिर कहां पर सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो अगर आपको दिखाना चाहें तो उसमें सबसे ज़्यादा तो बुरा हाल इस वक्त मुंडका इलाके का है, जबकि दिल्ली के जो दूसरे इलाके हैं वो भी अछूते नहीं है। प्रदूषण की वजह से वायु प्रदूषण की मार इस वक्त दिल्ली झेल रही है। आपको दिखाना चाहेंगे ये सफ़र ऐप है। सफ़र ऐप में दिल्ली के वायु प्रदूषण की स्थिति अगर बात की जाए तो ये देखिए, दिल्ली में ओवरऑल जो दिल्ली का यहाँ पर AQI लेवल है वो आज कुछ कम 162 है, यानी कि मॉडरेट की स्थिति है। लेकिन दूसरे इलाकों में अगर बात की जाए तो पूसा रोड पर ये जो AQI है इस वक्त 126 है, और इसके अलावा दिल्ली का जो मथुरा रोड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। यहाँ पर भी हालांकि 128 तक आज पहुंचा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो काफ़ी ख़राब स्थिति पुअर कैटेगरी में है, 280 तक ये पहुंच चुका है। इसके अलावा एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट में भी
191 यानी कि लगभग खराब स्थिति तक ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंच रहा है। यानी कि दिल्ली में जो 13 हॉटस्पॉट थे उनमें से 11 की स्थिति खराब है और वहां पर वायु प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अगले 2 दिन यानी कि रविवार तक भी दिल्ली में इसी तरीके से वायु प्रदूषण बना रहेगा। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है सांस लेने में। और यही वजह है कि डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं खासतौर से बुजुर्गों को, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को कि वो सुबह और शाम के मॉर्निंग वॉक से बच सके। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम कदम उठा रही है, जिसमें से ग्रैब सिस्टम को आज से लागू किया जा रहा है। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9।